आज हम सुनेंगे गुरु मूर्ति के सामने एकलव्य ने किस प्रकार धनुर्विद्या सीखी। एकलव्य वापस वन में लौटे। गुरु के आशीर्वाद से उसे नई चेतना व ऊर्जा का आभास हो रहा था। उसने अत्यंत श्रद्धा से गुरु द्रोणाचार्य की एक पत्थर की मूर्ति तैयार की। फूलों, पत्तियों और रंग बिरंगे पक्षी पंखों से उसे सजाया। वह मूर्ति ही अब उसके लिए साक्षात गुरु द्रोणाचार्य बन गए। एकलव्य प्रातः काल में ही स्नानादि के पश्चात पवित्र मन से गुरु प्रतिमा की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता था। तत्पश्चात वह हस्तिनापुर में गुरु द्रोणाचार्य की अपने शिष्यों को सिखाने की पद्धति, राजकुमारों के साथ की गई सारी बातें स्मरण कर एकाग्र चित्त से धनुर्विद्या की साधना में लीन रहने लगा। धीरे धीरे उसका सामर्थ्य बढ़ने लगा। गुरु द्रोणाचार्य अपने प्रिय शिष्य अर्जुन को प्रत्यक्ष रूप से जो विद्या सिखाते थे, उन सभी कलाओं को एकलव्य गुरु का स्मरण करके साध्य करने की चेष्टा कर रहा था। यदि कोई एकाध बात साध्य नहीं हुई अथवा कहीं कोई त्रुटि रह गई तो वह विनम्रता पूर्वक गुरु मूर्ति से ही पूछता, गुरुदेव, यह मुझे समझ नहीं आ रहा है, मैं यह कैसे प्राप्त करूं, कैसे सीखूं, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। अपनी समझ व विश्वास से जो उत्तर उसे सूझता, उसी को आधार मानकर वो फिर से प्रयत्न जारी रखता था। इस प्रकार उसकी असाधारण साधना सतत चल रही। एक बार कौरव और पांडव राजकुमार वन में जा रहे थे। उनके साथ उनका एक कुत्ता भी था। वह आगे आगे दौड़ रहा था। उसी वन में मुखौटा पहनकर, कौड़ी से बनी माला धारण कर एकलव्य अपने अभ्यास में मग्न था। कुत्ता उसे देखकर जोर जोर से भौंकने लगा। इससे एकलव्य का ध्यान टूट गया। उसके अभ्यास में बाधा पड़ी। कुत्ते का भौंकना बंद करने के विचार से उसने बाण से उसका मुंह बंद करना चाहा। जैसे ही कुत्ता भौंकने के लिए अपना मुंह खोलता, वही निशाना साधकर उसने एक के बाद एक अनेक बाण कुत्ते के मुंह में भर दिए। कुत्ता तड़फड़ाता हुआ राजकुमार के पास दौड़ आया। यह अद्भुत दृश्य देखकर राजकुमार चकित रह गए। इतना चतुर धनुर्धारी कौन है, यह जानने के लिए वे आतुर हुए। अर्जुन तो आश्चर्य के साथ आतंकित भी हुआ, क्योंकि उसकी प्रबल इच्छा थी कि उसके सामने इस दुनिया में अन्य कोई धनुर्धारी ना बने। अब तक उसके सामर्थ्य का बोलबाला चारों ओर हो चुका था, किंतु यह दृश्य देखते ही वह चिंतित हो गया कि उसे मात देने वाला धनुर्धारी भी कोई हो सकता है। सभी राजकुमार ऐसे धुरंधर धनुर्धारी को ढूंढने लगे। आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि काले वर्ण और आकर्षक शरीर का एक किशोर हाथ में धनुष बाण लेकर खड़ा था। सभी राजकुमार चौंक गए। वे सोचने लगे, क्या यही किशोर है बाण छोड़ने वाला? इतनी निपुणता और सहजता से बाण चलाने की कला इसे किसने सिखाई? अर्जुन तो मन में ही मन व्यथित था। राजकुमारों ने एकलव्य से पूछा, क्या हमारे कुत्ते के मुंह में इतने बाण भरने वाले वीर पुरुष तुम ही हो? जी हाँ, एकलव्य ने कहा। आप कौन हैं? क्या नाम है आपका? कुमारों ने पूछा। एकलव्य, मैं निषाद राज हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूँ। तुम्हारी अस्त्र विद्या अलौकिक है। तुम्हारे गुरु कौन है? राजकुमारों ने पूछा। मेरे गुरु द्रोणाचार्य, एकलव्य ने अत्यंत विनम्रता से कहा। द्रोणाचार्य का नाम सुनते ही अर्जुन चौंका। वो सोचने लगा कि यदि यह सत्य है तो क्या मेरे आराध्य गुरुदेव ने ही इस भील बालक को इतनी विद्या सिखाई? फिर गुरुदेव के वचन का क्या हुआ?